Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying legal language, legal writing and general English subject. And next question is what is cover letter, format of cover letter and sample of cover letter हम यहाँ पे देखेंगे. After that हम resume, curriculum vitae एंड बायोडाटा में क्या डिफरेंस है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम में के क्या क्या चीज़ें जो है रिज्यूम में ऐड की जाती हैं और कैसे एक फॉर्मेट बनाया जाता है, ये आपने देखा. देखिए, कोई भी रिज्यूम के साथ जो है कवर लेटर लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कवर लेटर इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज रिज्यूम. ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. जब आप कोई रिज्यूम सेंड करते हैं किसी कंपनी को तो उसके साथ आपको एक कवर लेटर भी सेंड करना होता है. कवर लेटर बेसिकली है क्या? इट मस्ट बी अ ड्राफ्टेड विद केयर. ये तो ड्राफ्ट केयर, इसकी ड्राफ्टिंग जो केयर के साथ होनी चाहिए ये तो है. अ कवर लेटर मस्ट गिव द रेसिपिएंट अ रीज़न टू बी इंटरेस्टेड इन यू. कवर लेटर जो होता है ये रेसिपिएंट को, जिसको ये लेटर जाएगा, जिस कंपनी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप रिज्यूम सेंड कर रहे हैं कवर लेटर के साथ, उसको ये एक रीज़न देता है कि क्यों वो आप में इंटरेस्टेड हो, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है. इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द पोजिशन. और इसके साथ आप इस कवर लेटर से ये भी पता चलता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में, आप इस पोजीशन में, आप इस ऑर्गेनाइज में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो. तो कवर लेटर में जो है बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हैं और इस जॉब को आप क्या दे सकते हैं और आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे रेसिपिएंट जो है उस कंपनी का जो रिक्रूटर है वो आपको सिलेक्ट करे, आपको रिक्रूट करे. तो ये चीज़ें कवर लेटर में होती हैं. तो आजकल जो है कोई भी रिज्यूम सेंड किया जाता है तो वो कवर लेटर के साथ जो है सेंड किया जाता है. फॉर्मेट ऑफ कवर लेटर देखना आपने यहाँ पे. अ कवर लेटर जॉब एप्लीकेशन इज़ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर. ये एक फॉर्मल लेटर की तरह होता है. तो ये जॉब एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, या कवर लेटर आप इसको बोलते हैं. जॉब एप्लीकेशन कैसे कि आप एक रिज्यूम अपना सेंड कर रहे हैं जिसमें आप अपनी सारी डिटेल देते हैं, साथ में आप एक जॉब एप्लीकेशन भी जो है वहाँ पे लगा रहे हैं. अपने उस एप्लीकेशन में एक आप जो है रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, आप अपनी क्वालिटी भी बता रहे हैं कि क्यों मैं इस पोजीशन के लिए फिट हूँ. तो उसको कवर लेटर भी बोल सकते हो आप या जॉब एप्लीकेशन भी बोल सकते हो. देयरफॉर दे फॉलो अ सिमिलर फॉर्मेट. तो जैसे लेटर फॉर्मल लेटर सेंड करते हैं वैसे ही हमें सिमिलर फॉर्मेट इस कवर लेटर के लिए, इस जॉब एप्लीकेशन के लिए भी जो है फॉलो करना चाहिए. तो ये बेसिक डिटेल है जो कि होनी चाहिए. सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे. जैसे कि आपने देखा है हमेशा हम राइट साइड पे जो है एड्रेस लिखते हैं, डेट बताते हैं, नेम और एड्रेस बताते हैं, उसके बाद एड्रेस ऑफ एड्रेसी बताते हैं जहाँ पे आपने सेंड करना है, सॉल्यूशन बताते हैं, सब्जेक्ट क्या है ये बताते हैं आप कि मैं ये एप्लीकेशन किसके लिए लगा रहा हूँ, सब्जेक्ट मैटर. और कंटेंट में आप क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एप्लीकेशन की और कंक्लूजन भी आप यहाँ पे निकालते हैं और साथ लास्ट में आप सिग्नेचर भी यहाँ पे कर देते हैं. तो जो चीज़ें एक फॉर्मल लेटर में यूज़ होती हैं वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं. आप यहाँ पे आप एक फॉर्मेट आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखा पूरा एड्रेस, अपना पूरा एड्रेस आपने यहाँ पे लिख दिया, अपना एड्रेस लिखा और आपने जो है उस कंपनी का जहाँ पे आप लेटर सेंड कर रहे हैं उसका भी एड्रेस आपने यहाँ पे लिख दिया. अब आपके पास यहाँ पे है, यहाँ देखिए आपने एक तो अपना एड्रेस लिखा यहाँ पे, उसके बाद जो है जहाँ पे आप सेंड कर रहे हैं एयर मैनेजर, एयर अटलांटिक 237A सफदरगंज इनक्लेव दिल्ली को आपने ये लेटर सेंड किया. तो यहाँ तक जो है आपने अपना एड्रेस लिखा था. उसके बाद जो है आपने जो है कंपनी का एड्रेस जहाँ पे वो कवर लेटर सेंड करें उसको लिखा आपने. तो लेटर आसानी से आप जो है एड्रेस बना सकते हैं. अब आपका आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट. जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आपने ऊपर देखा कि जब भी आप एक लेटर सेंड करेंगे तो सेंडर एड्रेस होगा, डेट होगा, अब डेजिग्नेशन उस एड्रेसी का पूरा एड्रेस होगा, पूरा उसका डेजिग्नेशन होगा जैसे नीचे HR लिखा हुआ है. और उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए आपने अपना एड्रेस लिखा, अपना ईमेल और डेट डाली यहाँ पे, फिर उस जहाँ पे आप एड्रेस सेंड कर रहे हैं जिसको HR मैनेजर को, उसको आपने जो जिसको सेंड कर रहे हैं तो उसका नेम एंड एड्रेस पूरा यहाँ पे लिखा. अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा.
तो सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट। तो आपके पास एक एयर अटलांटिक एयर जो है फ़्लाइट जो है चलाती है, एयर अटलांटिक कंपनी है जो कि फ़्लाइट जो है ऑर्गेनाइज़ करती है। अब यहाँ पे आप जो है एक फ़्लाइट अटेंडेंट की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो आपने सब्जेक्ट भी दे दिया। जैसे एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही कवर लेटर बनता है, ये जॉब एप्लीकेशन ही होती है बेसिकली। दिस इज़ विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड जुलाई 15, 2000, कोई भी ईयर लिख सकते हो, फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट इन द एयर अटलांटिक। तो यहाँ पे वो लिख रही है कि ये जो रेफरेंस है, जो एडवर्टाइजमेंट आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाली थी इतनी जुलाई को, उसके लिए जो आपने एक पोस्ट निकाली है फ्लाइट अटेंडेंट के लिए, उसके रेफरेंस में मैंने ये आपको ये लेटर लिखा है। आई वॉज टू अप्लाई फॉर द सेम, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई डायनामिक कस्टमर सर्विस एंड टीम वर्क स्किल विल मेक मी अ स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ योर क्रू। और यहाँ पे वो बताती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मेरा कस्टमर सर्विस जो है, जो मेरा स्किल है, कस्टमर सर्विस जो मेरा स्किल है, पहले भी काम कर चुकी कहीं पे, टीम वर्क जो स्किल है, जो आपके क्रू को एक स्ट्रॉन्ग मेंबर जो है और दे देगी। तो आप ये बता रहे हैं उस रेसिपिएंट को, उस रिक्रूटर को, उस एचआर मैनेजर को कि आप इस जॉब के लिए फ़िट क्यों हो, जैसे कि आपने ऊपरी पढ़ा कि जो पर्पस होता है जॉब एप्लीकेशन का, कवर लेटर का। तो आप इसमें यही बता रहे हैं कि मेरा जो कस्टमर सर्विस का और टीम वर्क का जो स्किल है ना, ये आपके क्रू को, जो क्रू मेंबर कौन होते हैं, जो उस फ्लाइट के जो मेंबर होते हैं, जो अंदर जो है जो क्रू मेंबर होते हैं, जो चाहे वो फ़्लाइट उड़ा रहे हो या अंदर खाना सर्व कर रहे हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है पैसेंजर को दे रहे हो, एयर होस्टेस जो होती हैं, सारे ही क्रू मेंबर होते हैं। तो क्रू मेंबर को एक स्ट्रॉन्ग मेंबर दे देगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। माई एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री हैज़ taught me the value of providing positive and individualized service to the customer। मेरा जो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है किस फील्ड में, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में, उसने मुझे सिखाया है कि पॉजिटिव और इंडिविजुअलाइज्ड सर्विस क्या होती है किसी कस्टमर के लिए। एज अ होस्ट एक जो है होस्ट होने के नाते, आई हैड टू बी एन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद द वेट स्टाफ। एक होस्ट होने के नाते मुझे लगातार कम्युनिकेट करना पड़ता है वेट स्टाफ के साथ, किचन स्टाफ के साथ एंड मैनेजमेंट के साथ। माई पॉजिटिविटी एंड क्लियर कम्युनिकेशन स्किल हेल्प स्ट्रेंथन आर टीम एफिशिएंटली। तो जो मेरी पॉजिटिविटी है, जो मेरी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, ये स्ट्रेंथन देगी हमारी टीम को और एफिशिएंट और कार्यकुशल जो है इसको बनाएगी। तो आप इस जॉब के लिए क्यों फिट हैं, यही आप जो है रिक्रूटर को बता रहे हैं। आई नो आई वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायनेमिक क्रू ऑफ द एयर अटलांटिक। मैं जानती हूँ कि मैं जो है इस डायनेमिक क्रू का, इस अच्छे क्रू का, इस एयर अटलांटिक का एक बहुत अच्छी मेंबर जो या इंटीग्रल पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बन जाऊंगी। I would love an opportunity to speak with you about how my skill and experience would make me on the asset of your flight crew। तो मैं इसके लिए अपॉर्चुनिटी चाहती हूँ, अवसर चाहती हूँ, मैं आपसे बात भी करना चाहती हूँ, और कैसे मेरी स्किल और जो मेरा एक्सपीरियंस है आपकी फ़्लाइट क्रू के लिए एक एसेट बन सकता है, एक संपत्ति जो है बन सकता है। तो इस तरीके से आप इस जॉब के लिए कैसे फिट है, यही आपने इस कवर लेटर में जॉब एप्लीकेशन में बताया है। सिंसियरली, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं गीता, अपना नाम लिख दिया, और ये चीज़ें सारी यहाँ पे हो गई। कुछ और चीज़ें जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो नीचे लिखी है, जो इतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो ये कवर लेटर आपके पास है। हाँ, वो आपसे पूछ लेता है कवर लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये आप बता सकते हैं। यूज़ करेक्ट फॉर्मेट आपको यूज़ करना चाहिए। डू नॉट रिपीट द इन्फॉर्मेशन को बार बार चीज़ों को मत लिखिए, एक बार जो आपने लिख दिया। कीप द शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, और जो है चीज़ों को कम लिखिए, अच्छा लिखिए, थोड़ा लिखिए। मेंशन व्हाट पोस्ट और कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि जो आपका क्रू है वहाँ के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। एक्सप्लेन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन जो आप ये भी एक्सप्लेन करें कि आप इस सर्विस के लिए क्यों अप्लाई हैं, क्योंकि आपका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस जो है इसी कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में
रहा है। ड्रॉ अटेंशन टू योर सूटेबिलिटी, आप अटेंशन ड्रॉ करिए कि क्यों आप इस जॉब के लिए सेटिस्फाई हैं, क्योंकि आपका इसमें बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी आप बताइए। ले द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर कंटेक्ट, और फ्यूचर में आप कैसे करेंगे, तो उसने पहले ही बताया कि मेरा जो है लगातार संपर्क होगा किचन स्टाफ के साथ, मैनेजमेंट के साथ, और उनको मैंने लगातार संपर्क में रहना है ताकि टीम की एफिशिएंसी और बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें आपने इस फॉर्मेट में देखी। अब आपके पास जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि रिज्यूम, बायोडाटा और करिकुलम वाइटे, बायोडाटा, रिज्यूम एंड करिकुलम वाइटे में डिफरेंस क्या क्या होता है ये आपको बताना है। डिफरेंस जानने से पहले आपको जो है इन तीनों का मीनिंग पता जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो रिज्यूम को आप पहले पढ़ चुके हो। रिज्यूम क्या होता है, ये वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है आपकी एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट समराइज जब आप करते हो उसको हम रिज्यूम बोलते हैं। तो आप किसी लेटर के थ्रू या डॉक्यूमेंट के थ्रू जब अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल को, अपनी एम्प्लॉयमेंट को समराइज़ करते हो तो रिज्यूम है। एक फ्रेशर जो होता है किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो अपना रिज्यूम बनाता है, उसमें उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके प्रोजेक्ट डिटेल, उसकी मेजर स्किल्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसके इंटरेस्ट, उसका पर्सनल डाटा सारा इसमें होता है। इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट योर रिज्यूम प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट, ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपना जो रिज्यूम है एक एक्सपर्ट के थ्रू ही बनाएं। तो रिज्यूम जो होता है बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, जॉब के लिए, जब अपनी एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल जब आप देते हो तो उसी को हम रिज्यूम बोलते हैं। करिकुलम वाइटे क्या होता है, कई बार जो है रिज्यूम के स्थान पे जो है हम करिकुलम वाइटे भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जिसको सीवी बोलते हैं। करिकुलम वाइटे समहाउ रिज्यूम की तरह ही होता है, लेकिन ये लेंथ में ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा डीप में अपनी इन्फॉर्मेशन दी रखी होती है। आपने अपनी पूरी एजुकेशन को, अपने पूरे लाइफ को करिकुलम वाइटे में बता रखा होता है। रिज्यूम में देखा आपने कि आप फोकस करते हैं कि आपकी आपकी जो है एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्किल क्या है, और आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है आपको उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए आपकी क्या एजुकेशन और क्या स्किल है, और उसमें आपका पर्सनल डाटा होता है। लेकिन करिकुलम वाइटे में इससे ज़्यादा भी आपकी पूरी लाइफ की समरी, आपकी सारा रिसर्च वर्क, सारी एजुकेशन, आपकी पर्सनल स्किल, आपकी टेक्निकल स्किल, सारी इसमें जो है इंक्लूड की जाती हैं। करिकुलम वाइटे आर वर्ड ऑर्गेनाइज फ्रॉम लैटिन वर्ड सीवी कंटेन विच आर मोर रिलेटिंग टू द एजुकेशन एंड लाइफ। ये बेसिकली जो है आप अपनी डिटेल देते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल देते हैं, एक डीप डिटेल देते हैं अपनी एजुकेशन की और लाइफ की। इट इज़ मोर इन डेप्थ डिटेल दैन द रिज्यूम, ये रिज्यूम से भी ज़्यादा डेप्थ डिटेल आप देते हैं, उससे भी ज़्यादा डिटेल आप देते हैं। रिज्यूम जहाँ पे 1-2 पेज का हो सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पेज का भी हो सकता है। यहाँ पे 2-3 पेज लिखा है, लेकिन ये मैक्सिमम जो है 2 या 3 या 5-6-7 पेज तक का भी हो सकता है। इट कवर ऑल डिटेल ऑफ क्रोनोलॉजिकल मैनर, यहाँ पे सारी डिटेल क्रोनोलॉजिकल मैनर से लिखी होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जहाँ से आपने करियर स्टार्ट किया वहाँ से डिटेल और आज तक आप क्या है पूरी डिटेल इसमें दी जाती है। इट कवर जनरल टैलेंट रैदर देन स्पेसिफिक स्किल फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन, यहाँ पे आपका उस पोस्ट के लिए टैलेंट क्या है ये आपको बताना होता है, रैदर देन आपकी स्पेसिफिक स्किल क्या है ये आपको बताना होता है। तो रिज्यूम और करिकुलम वाइटे में एक मेन इंपॉर्टेंट फ़र्क ये है कि रिज्यूम में जो डिटेल होती है वो कंसाइज डिटेल होती है आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल से रिलेटेड, लेकिन जो करिकुलम वाइटे में वो भी जॉब से रिलेटेड ही होता है, लेकिन इसमें डिटेल जो होती है बड़ी डेप्थ में होती है, आपकी पूरी एजुकेशन और आपकी पूरी लाइफ और आपकी पूरी लाइफ की डिटेल जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे दी होती है, इसलिए करिकुलम वाइटे जो होता है वो बड़ा होता है। बायोडाटा क्या होता है, बायोडाटा जो है रिज्यूम और करिकुलम वाइटे का छोटा वर्जन है। बायोडाटा जब भी आपको गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं वहाँ पे अप्लाई होता है। बायोडाटा में जनरली आप अपनी बायोडाटा, जब आप अपने बारे में बता रहे हैं, आपका जेंडर क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, रिलीजन क्या है, रेस क्या है, नेशनलिटी क्या है, रेजिडेंट क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, और कुछ एजुकेशनल जानकारी आपसे ली जाती है, इसको ही हम जो है बायोडाटा बोलते हैं। जब भी आप किसी डिफेंस की भर्ती के लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पे इस तरीके का बायोडाटा आपसे मांगा जाता है। उसमें आप क्या नौकरी कर रहे हैं, आपकी क्या
हायर क्वालिफिकेशन है, आपका कितना टेक्निकल स्किल है, वो नहीं पूछा जाता। रैदर देन आप जो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आपका रेस, नेशनलिटी, रेजिडेंट, मैरिटल स्टेटस और कुछ एजुकेशन जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वही पूछी जाती है। इसके ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं होता। बायोडाटा ऑल्सो इंक्लूड द एप्लीकेशन मेड अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन। तो ये है यहाँ पे बेसिकली इन तीनों में फ़र्क। तो बायोडाटा जो है ये रिज्यूम और करिकुलम वाइटे से अलग होता है, जहाँ पे सिर्फ पर्सनल डिटेल जो है उसकी पूछी जाती है। अब इसके बेसिस पे आप जो है डिफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास करिकुलम वाइटे सीवी, यहाँ पे आपके पास रिज्यूम और यहाँ पे आपके पास बायोडाटा, और इन्हीं के बेसिस पे आप हर एक यहाँ पे करिकुलम वाइटे का, रिज्यूम का, बायोडाटा का कुछ और फीचर भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस तो निकलेंगे, फीचर भी और निकलाएंगे आप यहाँ पे, जहाँ पे अगर आप उसको बायोडाटा को और डेप्थ में डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ओरिजिन एंड डेफिनेशन। तो बायोडाटा जो है ये एक लैटिन टर्म से आया है, कोर्स ऑफ वंस लाइफ, जिसमें एक पर्सन की पूरी लाइफ का जो कोर्स होता है ना वो सारा बताया होता है। रिज्यूम कहाँ से बढ़ा है? ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसको बोला जाता है समराइज़ करना। और बायोडाटा जो है ये एक शॉर्ट टर्म है आपकी बायोग्राफिकल डाटा की। तो ये तीनों जो है अलग अलग डेफिनेशन है। ओरिजिन जो है करिकुलम वाइटे का लैटिन से हुआ है, लैटिन मैगजीन से हुआ है जिसको बोलते हैं कोर्स ऑफ वंस लाइफ। रिज्यूम का हुआ है फ्रेंच वर्ड से जिसको बोलते हैं समराइज़ करना। और शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाटा ही को हम क्या बोलते हैं? बायोडाटा बोलते हैं। बायोग्राफिकल डाटा जो आपकी बॉडी का जो डाटा है, आपकी हाइट, लेंथ, चेस्ट, वेट जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, रेस, कास्ट जो है वो सारा आपसे पूछा जाता है, वो आपकी बायोग्राफिकल डाटा होता है। अब दूसरा आपके पास यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या है इसके? तो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट एप्लीकेशंस फॉर द एकेडमिक पोजीशन, ग्रेजुएट, स्कूल और जॉब एसोसिएटेड विद द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी फंक्शन क्या है करिकुलम वाइटे का? जब आप एज अ लेक्चरर या स्कूल जॉब के लिए या फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, वहाँ पे जनरली क्या होता है? आपका सीवी होता है, आपका करिकुलम वाइटे होता है वहाँ, क्योंकि आप अपनी पूरा लाइफ का कोर्स कहाँ कहाँ पे आपने पढ़ाया, कौन कौन सी रिसर्च आपने की, कहाँ कहाँ का आपके एकेडमिक पोजीशन क्या रही, आप हर एक चीज़ को क्रोनोलॉजिकल मैटर में बताते हो। तो जनरली एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि करिकुलम वाइटे जो है जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में या फिर किसी एकेडमिक पोजीशन जब आप किसी टीचिंग करने के पर्पज़ से अगर कोई जो है जॉब लगाते हो, वहाँ पे आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव अकम्पलिशमेंट बताते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी का कोर्स बताते हैं। तो करिकुलम वाइटे जो है कहाँ पे यूज़ होता है? स्कूल और कॉलेज में जब आप अप्लाई करते हैं। तो रिज्यूम कहाँ पे होता है? इसमें ब्रीफ लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है। अकम्पलिशमेंट यहाँ पे भी बतानी होती है कि आपकी क्या क्या पर्सनल स्किल हैं, क्या एजुकेशन स्किल हैं, क्या आपकी जो है क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपने उसकी ब्रीफ डिटेल देनी होती है। और इसी चीज़ को करिकुलम वाइटे में कॉम्प्रिहेंसिवली बताना होता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ज़्यादा बताना होता है, यहाँ पे ब्रीफ में बताना होता है। और जब आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं ना तब रिज्यूम के लिए अप्लाई करते हैं। और रिज्यूम इंडस्ट्री आपसे जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल नहीं मांगती जैसे स्कूल और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में मांगते हैं, क्योंकि वो एकेडमिक पोजीशन के लिए मांगते हैं। और आपकी सारी रिसर्च, आपने कहाँ पे पढ़ाया, कौन कौन सी आपने डिग्रियाँ की, कितना एक्सपीरियंस आपको हुआ, वो सारी चीज़ें पूछ जाती हैं। ये चीज़ें रिज्यूम में नहीं पूछी जाती। रिज्यूम में आपसे जो है आपकी जो है डिटेल है वो ब्रीफली पूछी जाती है इंडस्ट्री में। बायोडाटा कहाँ पे पूछा जाता है? पर्सनल फैक्ट्स, एजुकेशन, बैकग्राउंड, स्किल्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट, ये जनरली जो है बायोग्राफी में, बायोडाटा में पूछी जाती है। तो पर्सनल फैक्ट, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्किल क्या है, हॉबी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका इंटरेस्ट है। आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी जो है कास्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सा जेंडर है, ये चीज़ें जनरली जो बायोडाटा में आपकी पर्सनल बॉडी से रिलेटेड जो है पूछी जाती है। गोल क्या होता है, पर्पस क्या होता है करिकुलम वाइटे का? तो करिकुलम वाइटे का पर्पस है डिस्क्राइब द अकम्पलिशमेंट विद ग्रेट डिटेल, फोकस ऑन हाउ दीज रिलेट टू द
करियर प्लान्स। तो गोल क्या होता है कि आपको करिकुलम वाइटे के थ्रू ये बताना होता है कि आपकी अकम्पलिशमेंट क्या है, आपकी डिटेल्स क्या है, हाउ जो है आप करियर प्लान कर रहे हैं, आगे आप कैसे बढ़ेंगे, उसका प्लान भी आप कहीं ना कहीं आप करिकुलम वाइटे में बता रहे होते हैं। लेकिन रिज्यूम में अकम्पलिशमेंट बताते हैं आप, लेकिन ब्रीफली बताते हैं और एक्स्ट्रा डिटेल आप इसमें नहीं देते हैं कि आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होंगे। लेकिन बायोडाटा में डिस्क्राइब मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंडिविजुअल एंड हिज पर्सनल एट्रीब्यूट। बायोडाटा में तो सिर्फ उसका जो पर्सनल एट्रीब्यूट है उसका वही हाइट, वेट, चेस्ट, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, उसकी रेस, उसके पेरेंट्स की मैरिटल स्टेटस, यही चीज़ें जो है वहाँ पे पूछी जाती हैं। तो लेंथ कितनी होती है, कितना बड़ा करिकुलम वाइटे तो जो है लंबा होता है, ये 7 और मोर पेजेस का हो सकता है। जो आपके पास रिज्यूम है ये 1 या 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होता, और ये जो बायोडाटा है ये जनरली 1 या मैक्सिमम जो है 1 पेज या दूसरा जो है आधा चला जाए, इससे ऊपर नहीं होता है। कॉमन इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, कौन सी कॉमन इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री, रिसर्च अकम्पलिशमेंट, स्किल, अवार्ड, स्कॉलरशिप, वॉलंटरी वर्क, ये सारा जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। इसमें क्या ऐड होता है, ये सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको बता दिया एजुकेशन हिस्ट्री क्या है आपकी, कॉन्टैक्ट क्या है आपके, कितनी रिसर्च की है अपनी, क्या अकम्पलिशमेंट है, कितनी की स्कॉलरशिप आपको मिली, क्या अवार्ड आपको मिले, ये सारा जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन में होता है करिकुलम वाइटे का। लेकिन रिज्यूम में जो क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, आपका जॉब से रिलेटेड क्या वर्क हिस्ट्री है, आपकी क्वालिफिकेशन होती है, ये जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। इसके अलावा बायोडाटा में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें हाइट, वेट, जेंडर, कास्ट, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप व्हेन शुड यूज़, तो डॉक्यूमेंट किस तरीके के यूज़ किए जाने चाहिए। डॉक्यूमेंट कॉम्प्रीहेंशन व्हेन अप्लाइंग प्राइमरली फॉर द फेलोशिप और एकेडमिक पोस्ट, तो करिकुलम वाइटे तब यूज़ किया जाना चाहिए जब आप कोई फेलोशिप के लिए, कॉलेज के लिए या एकेडमिक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तब ये डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली आपको ये बताना चाहिए। लेकिन रिज्यूम जो है आपको हमेशा कंसाइसली बताना चाहिए जब आप किसी जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंसाइसली होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यहाँ पे कंसाइस होना चाहिए, और बायोडाटा में तो हमेशा कंसाइस ही होता है, जहाँ पे जनरली आप जो है जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए जब अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। तो ये है, आपने देखा यहाँ पे कि करिकुलम वाइटे बेसिकली जो है एक कॉम्प्रीहेंशन डिटेल होती है आपकी, जब आप किसी एकेडमिक पोस्ट के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन रिज्यूम जो है आपकी एक कंसाइस और ब्रीफ एकम्प्लिशमेंट होती है, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी स्किल से रिलेटेड, आपकी जो है यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, जनरली इंडस्ट्री में ऐसा रिज्यूम लगाया जाता है। और बायोडाटा जो होता है ये आपके पर्सनल फैक्ट होते हैं, पर्सनल डिटेल होती है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके पर्सनल जो यहाँ पे हाइट, वेट, चेस्ट है, आपका जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, सिर्फ उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। बायोडाटा जो होता है ये मैक्सिमम 1 पेज या 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। रिज्यूम जो है ये 2 पेज तक का होता है। और ये जो करिकुलम वाइटे होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्रीहेंसिव आपका जो है डिटेल होती है, तो ये 6-7 पेज तक का भी जा सकता है। ये यहाँ पे डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।